आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था ईदगाह है और ये इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं और यह कहानी कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा से ली गई है। अभी तक इस कहानी के हमने 6 भाग पढ़ चुके हैं और इन 6 भागों में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर ईद का उत्साह उमंग था और किस तरह से जो हामिद नाम का जो बच्चा था उसने अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा खरीदा था। जहाँ पर सारे बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहे थे, वहाँ पर हामिद ने अपने पैसे बचाकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो हमने देखा कि किस तरह से एक बच्चा बड़ों जैसी समझदारी रखता है और किस तरह से अपनी दादी माँ के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रखता है। आइए अब हम इस कहानी का भाग 7 पढ़ते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इसे क्या करेगा? जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हामिद ने एक चिमटा खरीदा था, तो हमने देखा था कि उसके दोस्त अब उससे आगे क्या करेंगे जब वो चिमटा दिखाएगा। तो उसका एक मित्र मोहसिन कहता है कि यह चिमटा क्यों लाए हो, अब तुम इसका क्या करोगे? तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चा की। तो हामिद उसको जवाब देता है कि तुम जरा अपने खिलौने को, भिस्ती जो तुम लेके आए हो, उसे जमीन पर गिरा दो, वो तो मिट्टी का है, वो तो टूट जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। तो महमूद बोला, उसका जो दूसरा मित्र था महमूद, वो बोला कि तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या? तो हामिद बोला कि खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक बन जाएगा, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा बन गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकती हूँ। मंजीरा एक वाद्य यंत्र जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मंजीरे का काम भी ले सकता है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तो हमने देखा कि किस तरह से एक बच्चा एक दादी के लिए अपने चिमटा लेता और किस तरह से दोस्तों को बड़े शान से वो चिमटा दिखाता और कहता है कि मेरे चिमटे के आगे तुम्हारे सारे खिलौने बेकार हैं। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और वो अपने चिमटे को कहता है कि उसका वो चिमटा बहादुर शेर है। तो सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तो उसका जो मित्र था शम्मी, उसको वो चिमटा अच्छा लगा, तो उसने कहा हामिद से कि तुम मुझसे मेरे खिलौने से, मेरी खंजरी से अपना चिमटा बदल लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मतलब हामिद को वो खंजरी पसंद नहीं थी, तो उसने उपेक्षा से देखा और कहा कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब 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 बोलने लगा, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो वो जब उसका मित्र सम्मी उससे कहता है कि तुम मुझसे मेरा खिलौना बदल लो, तो वो कहता है कि नहीं, मेरा चिमटा ही अच्छा है, तुम्हारा खिलौना तो खराब है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था। अब तक वहां पर उसके जितने भी मित्र थे, वो उन सबको अब वो चिमटा अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? सबने तो मेले में मिठाई खा ली, झूला झूल लिया और खिलौने ले लिए। अब चिमटा लेने के लिए तो किसी के पास पैसे भी नहीं है। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं और 9 कब बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की अब जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। तो सारे बच्चे सोचते हैं कि अब तो हम लोग चिमटे ले भी नहीं सकते, क्योंकि अब तो पैसे भी खत्म हो गए हैं और अगर पिताजी से जिद भी करेंगे तो फिर वो हमें चिमटा नहीं दिलाएंगे। और हामिद तो बड़ा चालाक है, इसलिए इसने अपने पैसे बचा के रखे थे और इतना अच्छा खिलौना ले लिया। अब बालकों के 2 दल हो गए। दल का मतलब होता है समूह, 2 ग्रुप बोल सकते हैं इसको। तो अब बालकों के 2 समूह हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था, मतलब उन लोगों में अब बहस हो रही थी कि किसका खिलौना अच्छा है और किसका खिलौना खराब है। शम्मी तो विधर्मी हो गया था, दूसरे पक्ष से जा मिला, मतलब जो शम्मी नाम का लड़का था वो तो हामिद के साथ जाके मिल गया और मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। आघातों मतलब उसके वार से, उसकी बातों से। तो अब वो भी उसकी बातों से डरने लगे कि किस तरह वो अपनी
अपनी चिमटे की खूबियां बता रहा था। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। लेखक कहते हैं कि जो हामिद नाम का जो पात्र है इस कहानी में, उसके पास न्याय का बल भी है और नीति की शक्ति भी है। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह तो बहादुर, यह रुस्तमे ए हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो लेखक ने बताया है कि किस तरह से वो बच्चे आपस में अपने अपने खिलौनों को महान बताकर बात कर रहे थे और किस तरह से अंत में उन सब बहस में हामिद जीत जाता है और कहता है कि मेरा तो चिमटा रुस्तम-ए हिंद है और जो शेर से भी लड़ सकता है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा। एड़ी चोटी का जोर एक मुहावरा है, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना। तो यहाँ पर उसने कोई अपनी ताकत तो लगाई नहीं, तो उसने यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तो मोहसिन ने अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, लेकिन मोहसिन ने तो भिस्ती खरीदी थी जो कि मस्क से पानी भर सकती थी। तो उसने कहा कि अब ये चिमटा तो पानी नहीं भर सकता। तो हामिद ने चिमटे को सीधा करके खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। फिर हामिद ने फिर से बताया कि उसका चिमटा कितना महान है। मोहसिन परास्त हो गया। परास्त होना मतलब होता है हारना। तो मोहसिन अब परास्त हो गया, थक गया, हार गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ोगे ना। फिर उसका दूसरा मित्र कहता है कि अगर वकील मैंने जो वकील खरीदा है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो अदालत में बंदे फिरोगे तब तो वकील साहब के पैर ही पड़ने पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। अब हामिद के पास कोई जवाब नहीं था कि अब वो क्या कहे। तो उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? तो नूरी ने कर कहा कि यह सिपाही बंदूक वाला। तो हामिद ने कहा, मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। तो मोहसिन को एक नई चोट सूझ आई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, अब उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ भी बात ना बनी। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यहाँ वकील सिपाही और भिस्ती भेड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। यहाँ पर एक जो शब्द है लेडियों, इसका असली शब्द है भेड़ियों। यह मिसप्रिंट हो गया है किताब पुस्तक में। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील सिपाही और भिस्ती तो भेड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। बाद में कूदना वह काम है, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। तो हमने देखा इस भाग में कि किस तरह से सारे बच्चे अपने अपने खिलौने को अच्छा बता रहे थे और दूसरे के खिलौने को खराब बता रहे थे, और सारे बच्चे एक के बाद एक अपनी बात रखते जा रहे थे। लेकिन अंत में साबित होता है कि किस तरह से हामिद का चिमटा ही सबसे अच्छा है। अब फिर महमूद ने एक और जोर लगाया और कहा कि वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाने का मतलब होता है रसोई, या हम लोग अब किचन बोलते हैं। तो तुम्हारा चिमटा, हमारा जो वकील साहब है, जो मेरा खिलौना है, वो तो कुर्सी और मेज पर बैठेगा और तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा, क्योंकि चिमटे का काम तो होता ही है रोटी को सेकना और वो किचन में ही रहता है। तो इस तरह से, लेकिन इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टी ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। तो जब सम्मी ने ऐसा बोला तो उसके बाकी दोस्त उसको शाबाशी देने लगे कि हाँ, इसने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की। धांधली मतलब बेईमानी अब शुरू की, और उसने कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। जब उसने दिमाग लगा के ऐसी बात कही तो अब बात कुछ और बनी नहीं। फिर खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। वो बात सबको अच्छी लगी, तो ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मतलब
तीनों भी जो भी साहसी बच्चे थे, होशियार बच्चे थे, तो तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढीलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। तो कनकौए मतलब होता है पतंग, तो मतलब कोई सस्ता सा पतंग किसी अच्छे पतंग को काट के गया हो। इस तरह से वो सब एक दूसरे को देखते रहे। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया था, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। तो किस तरह से हामिद ने का चिमटा अब सारे बच्चों को पसंद आने लगा था और अब हामिद की बातों का असर सब पर होने लगा था। विजेता को हारने वालों में से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। विजेता मतलब अब चूंकि हामिद ने तो चिमटा लिया था, तो सारे बच्चे उस चिमटे को लेना चाहते थे, उससे सब बच्चे प्रभावित हो गए। तो उन्होंने उसकी बुद्धि को अच्छा समझा और उसको विजेता घोषित किया, और उन्होंने उसका जो भी विजेता को जो भी सत्कार मिलता है उसी वैसे ही उन्होंने हामिद के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दिया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई की काम की चीज ना ले सके। जितने भी बच्चे थे उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च किए, लेकिन कोई भी काम की चीज नहीं ली। हामिद ने तो 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। सच तो है ही, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। आखिर ये बात तो सच है कि बाकी खिलौने तो 1-2 दिन में टूट ही जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो बरसों तक बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिष्टी लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, तो हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। अब सब बच्चों को जब चिमटा पसंद आया तो उन्होंने हामिद से कहा कि कुछ देर के लिए तुम हमारे खिलौने को लेके देखो और कुछ देर के लिए हमें अपना चिमटा खेलने दो। अब चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए, और खिलौने कितने खूबसूरत है यह हामिद को अब समझ आ रहा था। हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुंचे मतलब अपने सारे दोस्तों को समझाया कि मैं तो तुम्हें चढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। तो लेखक बताते हैं कि किस तरह से जब हामिद ने चिमटे को अपने मित्रों को दिया और उनके खिलौने के हाथ में लिया, तो उसे लगा कि उसने कहा कि मैं तो तुम लोगों को चढ़ा रहा था, यह खिलौने तो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और इनकी हमारे चिमटे से किसी तरह की कोई बराबरी नहीं है। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे में संतोष नहीं था। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था और सारे बच्चों को अब चिमटा ही अच्छा लग रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। तो जो मोहसिन, उसका जो दोस्त होता है, वो कहता है कि इन खिलौने के लिए हमें कोई दुआ तो नहीं देगा। महमूद कहता है, दुआ को की बात कर रहे हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मी जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले, और ऐसा कह के अम्मी हमें डांटेंगी। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। अब 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना ही थी। चूंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही थे, तो उसे 3 पैसे में ही सब करना था, इसलिए अब पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, मतलब महमूद ने वो केले केवल हामिद को खाने के लिए दिए। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। तो कहानी के इस भाग में हमने देखा कि किस तरह से जब हामिद ने वो चिमटा लिया तो बारी बारी से उसके सारे मित्र पहले तो उसे चिढ़ा रहे थे कि चिमटा भी भला कोई खेलने की चीज है, लेकिन जब हामिद ने अपनी बात को रखा और बहुत सारे तर्क वितर्क किए, तब आखिर में उसके दोस्तों को मानना पड़ा कि हाँ, सच में उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है और वह शेर से भी लड़ सकता है। और अब उसके सारे मित्र उस चिमटे से कुछ प्रभावित होकर उस चिमटे को खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी के पास भी पैसे नहीं बचे थे। और अंत में सब देखा कि किस तरह से सारे बच्चे अब हामिद की तारीफ कर रहे थे। हमारे इस कहानी का यह भाग यही समाप्त होता है और इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।